एक नगर में एक राजा है, इसका नाम विदुंग है और ये बहुत सुंदर है। इनका शरीर बहुत सुंदर है और ये अपने सुंदरता में मदान्ध है। इनका विवाह हुआ, सौभाग्य से इनकी पत्नी भी उतनी ही सुंदर इनको मिली। पत्नी का नाम चंचुला है, पुरुष का नाम विदुंग है और पत्नी का नाम चंचुला है। पत्नी यद्यपि थोड़ा धर्मवान थी, लेकिन पति के साथ रहकर, चूंकि पति अनुकूल नहीं था, पति अच्छे चरित्र का नहीं था, अच्छे गुणों वाला नहीं था, अच्छे आचरणों वाला नहीं था। इस कारण धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को भी अपने रंग में रंग लिया। एक बात कहूं, शादी के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम परिवर्तित हो ही जाते हैं। बेटियों की भाषा बदल जाती, उनकी बातचीत का ढंग बदल जाता, पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता, सरनेम बदल जाता, नाम बदल जाता, पहचान बदल जाती और यहां तक कि खान पान बदल जाता। हाँ? क्योंकि काजल की कोठरी में कितनो सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। अगर आप बुरी संगति में रहें, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव विकार, क्योंकि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव विकार। संगति का फर्क पड़ता है और संगति ऐसी हो जहां पति पत्नी, ये तो दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए, ये तो उस समय भी साथ है जिस समय सामान्यतः साथ नहीं रहा जा सकता। इन पर तो और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चंचुला धीरे धीरे सनई सनई अपने पति के रंग में रंग गई। सूर्य कहते सौनकादिक ऋषियों, इनके जीवन पर भी आगे चलकर शिव महापुराण की कृपा हुई। क्यों? क्योंकि असली मां, अगर तुम्हारी मां जितनी कृपा करती है उससे 1000 1 करोड़ गुना ज्यादा कृपा करने के लिए शिव महापुराण है। बोले माते रक्षति पीते वहिते नियुंक्ते कांतेव चाभिर्मयति चपनीव खेदम और कीर्तिश्च दिक्षु विमला वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। क्या नहीं कर सकती ये गाथा? सौनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुदेव आप थोड़ा आगे निकल गए हैं बातचीत करते करते। अभी आप चंचुला और विदुंग की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं शिव महापुराण ने इन पर कृपा करी। गुरुदेव क्यों कृपा करी? क्या बात हुई इनके बीच में? ऐसी बात क्या है? चंचुला और विदुंग ये कौन थे? क्या समस्या क्या थी जिस पर कृपा हुई इनकी? पूरी बात कहें, मैं सब विस्तार सुनना चाहता हूं। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि संसार के प्राथमिक बल की बात आप कर रहे हैं, आप पति पत्नी के संदर्भ की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसी से चलती है। रामकृष्ण परमहंस और बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्ध यति और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति मां की कृपा से इस धरा पर आए हैं। पति पत्नी, मां बाप जो है वो पति पत्नी है, उनकी कृपा से, उनके संसर्ग से ही पूरे संसार का निर्माण हो रहा है। कि प्रकृति और पुरुष मिलता है तो संसार का निर्माण होता है। गुरुदेव ये बिल्कुल प्राथमिक चर्चा है, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। हर घर में समस्या है। गुरुदेव चंचुला भी सुंदर हैं आप कह रहे हैं और विदुंग भी सुंदर हैं, दिक्कत कहां है गुरुदेव? समस्या क्या हुई इनके बीच में जिस कारण से इनको शिव महापुराण की शरण में जाना पड़ा? तो सूर्य जी महाराज कहते हैं, ये आपका जो प्रश्न है ये संसार के हित में इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि विदुंग के आचरण बुरे थे। विदुंग विश्व के सबसे बुरे और खतरनाक और दुष्कर्म करने के लिए जाना जाने वाला एक राजा था। और राजा काहे का?
ये तो भिखारियों से भी ज्यादा गया गुजरा था। ऋषियों, विदुंग उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपने जीवन में पाप छल प्रपंच के अलावा कुछ और किया नहीं। विदुंग कौन है? बोले ऋषियों, विदुंग उस व्यक्ति का नाम है जिसके मन में हमेशा लोभ बैठा हुआ है। ध्यान समझना, विदुंग क्या है? विदुंग लोभी है। और दुनिया का कोई भी पाप, अब थोड़ा सावधान हो जाना, कथा अब तुम्हें स्पर्श करेगी इसलिए सावधान हो जाना। दुनिया का कोई भी पाप और ताप, दुनिया का कोई भी संकट आता तब है जब पाप होता है, और पाप होता तब है जब तुम्हारे जीवन में लोभ का प्रादुर्भाव होता है। गौर से सुनना। क्या? बोले लोभा, लोभ क्या है? बोले लोभा पापस्य कारणम। लोभ पाप का गुरु है, पाप का कारण है। पाप होगा ही तब, बहुत गौर से सुनना, पाप से बचना है तो लोभ का परित्याग करें, अन्यथा हो नहीं पाएगा। लोभ जहां बैठ गया उसकी परिपूर्णता हो सकती नहीं, और वहां पाप होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। जाने कितने ऐसे स्कैम हो रहे हैं, आप लोग बच कर रहे ना। टेलीफोन पर वो कुछ भी बात करते हैं। अभी मेरी जानने वाली कोई छोटी बिटिया है, उसने बोला गुरुदेव मेरे पास एक फोन आया, गौर से सुनना। बोले मैं तुम्हारा अंकल बात कर रहा हूं, तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं, और तुम्हारे पिताजी ने मुझे 1 लाख रुपए उधार दिए थे, मैं वापस देना चाहता हूं। उनका फोन नहीं लग रहा है, मैं बाहर जा रहा हूं, अभी के अभी तत्काल मुझे देना है। अपना कोई फोन पे, कोई गूगल पे अथवा कोई भी ऐसा बता दीजिए, मैं उसमें डाल दूं फटाक से। जल्दी से बताओ, मुझे टाइम हो रहा है, मेरी फ्लाइट है, और तुम्हारे पापा का फोन नहीं उठ रहा है। उन्होंने मुझे गूगल से पे किया था, मैं गूगल पे कर दूंगा, वापस हो जाएगा। जल्दी से बताओ। अब होता क्या है, ये जल्दीबाजी के चक्कर में वो तुमको बोलेंगे ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ, मैसेज आया उसका कोड बताओ, और तुम्हारा सारा का सारा पैसा खाली कर लेंगे। उस बिटिया ने मेरी कथा में सुना था कोई दरोगा जी को 40 लाख रुपए का कोई वो भिखारी कुबेर जी के यहां जाकर पहुंचा। द्वार पर पहुंचा, लोग रोक रहे, अरे रुको 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 रुको, बाहर रहो, कुबेर जी का भंडार है, ये सब लोग नहीं जा सकते अंदर। उसने पर्चा दिखाया, देवर्षि का पर्चा है, कौन रोक सकता है? अरे अंदर आइए, अंदर आइए। कुबेर के सम्मुख उनको प्रस्तुत किया गया।
डलते जा रहे हैं, डलते जा रहे हैं, कमंडल भर ही नहीं रहा। सुबह से शाम हो गई, शाम से दूसरा सवेरा हो गया, एक और दिन हो गया, कमंडल भरा नहीं, कमंडल खाली अभी। और ये प्रयास कई दिनों तक चलता रहा निरंतर। कुबेर जी तो सर पकड़ कर बैठे, महाराज किसको भेज दिया, क्या चक्कर है, कमंडल है कि कमंडल है क्या, ये चल क्या रहा है। नारद जी को लगा बहुत दिन हो गया, वो भिक्षुक भिखारी दिखाई नहीं दे रहा है, कहां है। आंख बंद करके देखा, कहां है, ओ अभी तो कमंडल ही भरा जा रहा है। अंदर ध्यान होकर वहां पहुंच गए, जाकर देखा भिखारी का कमंडल भरा जा रहा है। क्या चक्कर है, कौन हो तुम। वो भिखारी बोला, मैं तो भिखारी हूं महाराज, बस कमंडल भर दे मैं चला जाऊंगा। क्या है कमंडल में। कमंडल को पलट कर देखा तो उसके अंदर लोभ बैठा हुआ है। जहां लोभ बैठा है उसका भंडार कुबेर तो क्या भगवान भी भर सकते नहीं हैं। जहां लोभ है वहां पाप है, जहां पाप है वहां सत्यानाश है, कुछ अच्छा हो सकता नहीं। लोभ इंसान को समाप्त करने की व्यवस्था है। लोभ रिश्तों को बर्बाद करने का साधन है। लोभ से बचाने के लिए एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है भी नहीं। भगवान शिव की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए। वो माला करने वाले लोग लोभ से बच सकते हैं। माला का उल्टा करो तो क्या होता है जरा बताना। हाँ, फिर से मां ला मां, और माला को जल्दी 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 बोलो तो माल आ माल आ माल आ माल आ। हाँ, माला करने वाले लोगों का लोभ खत्म हो जाता, क्योंकि उनको पता है जितना चाहेंगे उतना बुला लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो मोहे ला दो भजन की वही माला, मोहे ला दो भजन की लोभ से मुक्ति का साधन, मोहे ला दो भजन की वही माला, 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 वही माला है वही माला, वही माला है वही माला, मोहे ला दो भजन की वही माला, मोहे ला दो भजन की वही माला, मोहे ला दो भजन की। प्यार से बोलो, ढंग से कहो, तुम्हारा लोभ मिटेगा। तुम्हारे रिश्ते बिगड़ते क्यों हैं, तुम्हारे संबंध खराब क्यों होते हैं। फेसबुक पे आई लव यू कहने वालों, व्हाट्सएप पे आई मिस यू कहने वालों, मैं नजरें नीचे कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अच्छा आती नहीं तो कहने में क्या बुराई है, कह तो ले कम से कम। जो तुम करते हो तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूं। मेरे पास 25 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारी बातें ऐसी समाज की निकल कर आती हैं, ऐसे ऐसे लोभ और ऐसे ऐसे पाप दिखते हैं कि लगता है अभी संसार में बड़े परिवर्तन की जरूरत है और वास्तव में गुरु की जरूरत है, माला करवाने वालों की जरूरत है, जप में ध्यान में मन लगाने वालों की जरूरत है। इसलिए आगे से पीछे तक सब लोग बोलना, मोहे ला दो भजन की वही माला, मोहे
वही माला वीराने फेरी, वही माला वीरा ने फेरी, वही माला वीराने फेरी, वही माला वीरा ने फेरी, वही माला वीराने फेरी, वही माला वीरा ने फेरी, वही माला वीराने फेरी, वही माला वीरा ने फेरी, विष का प्याला पी डाला, विष का प्याला पी डाला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, वही माला है वही माला, वही माला है वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की। लोभ मिट जाएगा, पाप कट जाएगा, इस माला में मन लगाओ। वही माला वीरे फेरी, वही माला सबरी ने 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 फेरी, झूठे फेर खिला डाला, झूठे बेर खिला डाला, भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, वही माला है वही माला, वही माला है वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की वही माला, मोहेला तो भजन की।
छटेगा। लोभ रहा तो पाप रहा, लोभ किया तो पाप होगा, इसमें संदेह नहीं। पाप नहीं हो, क्योंकि पाप से इसलिए बचना है क्योंकि पाप होगा तो कष्ट होगा, और पाप से मुक्ति तब होगी जब आपके लोभ से मुक्ति होगी। तो विदुंग पापी तो है पर लोभी पापी है, अत से लोभ है। आज जितना मिला है कल उससे और ज्यादा चाहिए, जितना मिलता जाता उसके और आगे बढ़ता जाता। आज बस भगवान किसी तरह से मुझे 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो जाए मात्र, कल 1 लाख में क्या होता है, कम से कम 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए भगवान। हा? बस इतनी सी इच्छा है कि मैं हाई स्कूल का एग्जाम पास हो जाऊं। हाई स्कूल तो पास होना ही था, इंटर और निकल जाए तो कुछ काम बने। सब हो गया, अच्छी नौकरी लग जाती तो क्या काम हो जाता, अब बढ़िया शादी हो जाती, फिर पुत्र हो जाता, संतान हो जाती, फिर उसका विवाह हो जाता, फिर उसको बच्चे हो जाते, फिर उसका भी विवाह हो जाए तो क्या अच्छा हो जाए। ये जो मनुस्मृति है, ये जो तृष्णा है, ये जो लोभ है, ये जो रोज की चाहत है, इसी का नाम विदुंग है। बोले रातिर गमिष्यति भविष्यति सो प्रभातम। और बच्चों, भास्वान देस्यति हसीष्यति पंकजस्ते, हरित्यं विचिन्तयति को भवते दुरेफे, हंत हंत नलिनी गजब सहारा। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए। एक सुकुमारी, कोई कन्या, कोई बिल्कुल यंग एज की बिटिया, आज मुझे किसी लड़के से प्रेम है, अच्छा 2 महीने बाद मेरा भ्रम था वो इंसान अच्छा न था, अब मुझे दूसरे से प्रेम है, अच्छा साल भर बाद ये तो बहुत दुष्ट निकला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अगले से किसी से प्रेम है। किसी भी संदर्भ में लोभ होना पाप होना है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, कार्मिक अकाउंट बढ़ा रहे हो, अपने कर्मों के आधार पर तुम पाप को सजोते जा रहे हो और जमा करते जा रहे हो। हा? विदुंग का लोभ इतना बढ़ा कि उसने एक दिन आकर चंचुला से कहा, चंचुला तुम बहुत सुंदर हो, क्यों ना ऐसा करो कि नगर के जो धनपति हैं उनको जो अपने रूप और लावण्य में आकर्षित करो और मैं उनसे धन उगाही का काम करूं। तुम उन्हें अपने रूप में अपनी सौंदर्य की तरफ आकर्षित करो और मैं उनसे धन उगाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम पर उनसे धन संग्रहित करूंगा। पहले तो चंचुला ने बड़ा विरोध किया, लेकिन कहते धीरे धीरे सनई सनई कोई काम आप बार बार करते रहें, जो काम आप बार बार करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। बार बार कहा जाए कोई काम वो सिद्ध हो जाता है, उसे होना ही होता है। वेद पाठी लोग कहते हैं जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशयः। जो काम बार 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 निरंतर किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। कोई कितने कमजोर हो, बार बार कोई काम कर रहा हो, बार बार कह रहा हो तो वो हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर बोला करो कोई बात, बार बार निकली हुई बात पता न जाने कब सत्य हो जाएगी।